नमस्ते दोस्तों, किरण स्टिचिंग हम में आपका स्वागत है। मैं आपको ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं या सिलाई सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ऐसे ही स्टिचिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग टिप्स के लिए किरण स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ब्लाउज़ मेजरमेंट 36 साइज़ में है, तो 36 साइज़ में हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट की कटिंग करेंगे। हाफ इंच नीचे जाके यहाँ से शोल्डर मार्क करेंगे। ये 7 इंच लिया है और यहाँ से हाफ इंच डाउन जाके फिर यहाँ नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच। यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 90 डिग्री पर करेंगे। यहाँ से लेंथ लेंगे बैक साइड की। यहाँ मैंने 15 लिया है, 15 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक साइड में हमें 1 इंच का डार्ट कंपल्सरी डालना है। यहाँ पर मार्किंग किया 4 यहाँ से 4.5 पर मैं जाके मार्क किया 1 इंच पे। ऊपर हम जाएंगे 4 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच दोनों साइड में मार्क करेंगे। साइड मार्किंग करने के बाद में वेस्ट मार्किंग करेंगे और यहाँ पर अपर चेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। 9 इंच लिया है मैंने यहाँ पर और 1.5 इंच फिटिंग का यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे फ्रेंच कफ की सहायता से। नेक डीप की मार्किंग करेंगे। यहाँ से मैंने 10 इंच लिया, 10 इंच पर मार्क किया। यहाँ से 3 इंच पर मार्क किया। राउंड शेप देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, बॉक्स बना लेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम यहाँ पे शेप देंगे, राउंड शेप। यहाँ शोल्डर डाउन जाएंगे, हाफ इंच पर कट करके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। नॉचेस दे देंगे जहाँ हमें डार्ट देना है वहाँ। यहाँ आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेते हैं हम। यहाँ से मैंने लिया है 12 इंच, 12 या 13 इंच लेके एस्ट्राई चलना है हमें 1 इंच लेके। यहाँ हुक आई की पट्टी हाफ इंच हमें एस्ट्राई लेनी है, तो 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ प्रॉपर मैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। ये हाफ इंच पर ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और हुक आई की पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने। और यहाँ से मैंने शोल्डर लिया 7 इंच, हाफ इंच नीचे जाएंगे शोल्डर डाउन के लिए। यहाँ से 3 इंच लिया है मैंने, यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच। यहाँ से 6 इंच लिया है आर्म होल के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट पर मार्किंग कर लेंगे। 11 इंच लिया है यहाँ से 14 इंच लिया है। 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे लोअर चेस्ट की, वेस्ट की। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे, वो मार्क करेंगे। और 1.5 इंच हम फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। बस 2 डिवाइड बाई 10 करके हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मेरे 4 आ रहा है तो मैं 4 पर मार्किंग कर रही हूँ। नीचे भी 4 पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 2 इंच का डार्ट लेंगे तो 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से हमें डार्ट प्लस करना है। ये फ्रेंच कर्व की सहायता से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से डार्ट का। ये डार्ट माइनस करेंगे और यहाँ से 2 इंच लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच लेंगे। ऊपर चेस्ट वाले यहाँ से भी 2 इंच लेंगे। आर्म होल का डार्ट के यहाँ से भी 2 इंच लेके और ये फ्रंट का यहाँ से हाफ इंच 1 इंच का हम डार्ट लेंगे तो हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से डार्ट का मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी 1 इंच की डार्ट लेंगे तो हाफ इंच यहाँ से, हाफ इंच यहाँ से डार्ट का माइनस करेंगे। ये यहाँ से आर्म होल की डार्ट लेंगे। यहाँ 1 इंच का डार्ट लेंगे तो हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से मार्क करके दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके डार्ट मार्क करेंगे। यहाँ 7.5 पर मार्क किया है फिटिंग वाली और 2 इंच डार्ट का लिया है तो वो 2 इंच का ही है और 1.5 इंच का प्लस करके फिटिंग वाला ये मार्किंग किया है।
और सारे डाट को माइनस करेंगे, आर्म होल के डाट को, आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आर्म होल के डाट को माइनस करके जो लाइन सीधी जा रही थी हमने स्ट्रेट करी थी, वो उसी से हम आगे बढ़ के इसको स्ट्रेट करके फिर आर्म होल की डाट शेप देंगे। ये आर्म होल का शेप दे दिया है हमने। इस तरह से हमें आर्म होल का शेप देना है। और वापस यहाँ से फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी फिटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड वाली डाट भी माइनस करके फिर वापस फिटिंग वाली वापस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखो 1/2 इंच का अंतर आ रहा है। ऐसे हमारी फिटिंग में फिनिशिंग में बहुत अंतर आता है। इस तरह से आप करोगे तो आपकी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत प्रॉपर बैठेगी। यहाँ से भी फ्रंट साइड में भी हम डाट माइनस करेंगे। ये देखिए, ये हुक आई की पट्टी के लिए हमें इतना बाहर की साइड में जाना है, 1/2 इंच इतना क्रॉस जाके ये 1/2 इंच का फिटिंग हो गई है। यहाँ से हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच 1 इंच हम ऊपर जाएंगे बेल्ट के लिए। 2 इंच का बेल्ट रखेंगे। बेल्ट में कटिंग के टाइम स्टिचिंग के टाइम मैं आपको बताऊंगी। ये हमारी 4 डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है। हम इसे कट कर देंगे। या इस तरह से हमें ध्यान में रख के कटिंग करना है। आप प्रॉपर वीडियो देख के फिर कटिंग करना, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए आपसे। स्लीव की मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी लेंथ है 4 इंच, तो उसमें +1 इंच करके 5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच जाएंगे। 1 इंच जाके यहाँ से हम 3.5 पर मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंच जाएंगे, फिर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 8 इंच पर मार्क करके फिर बाद में यहाँ से 2 इंच नीचे जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मर्ज कर लेंगे इस लाइन को। यहाँ से दोनों का मिडल लेंगे, इनका भी मिडल लेंगे, तीनों का मिडल लेके मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 2.5 ऊपर जाएंगे, 0.5 ऊपर जाके यहाँ से 0.25 नीचे जाएंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से जहाँ मर्ज हो रहा है वहाँ मर्ज करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से जहाँ मैच हो रहा है वहाँ मैच करके हमें ड्रॉ करनी है। फिटिंग वाली लाइन देंगे। अब यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेके कर लेंगे कटिंग। स्लीव की कटिंग हो रही है। ओपन कर लेंगे दोनों पार्ट को। फिर यहाँ से फ्रंट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, तो 1/2 इंच डाउन करके फिर फ्रेंच कर्व के सहायता से हमें ड्रॉ करके 1/2 इंच जाके नीचे फिर उसे कट कर देंगे। ये फ्रंट की भी आर्म होल की कटिंग हो गई है। ये स्लीव की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये अस्तर की हमने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक रख के फिर हमें उसके बराबर कटिंग कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। दोनों पार्ट का हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे।
बैक साइड में हम डिज़ाइन डालेंगे, उसकी मार्किंग कर ली है मैंने। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट